शिवाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन केवल अमृत पाने की कथा नहीं है, बल्कि यह पूरे धर्म का गूढ़ रहस्य है। क्यों पहले विष निकला और फिर अमृत? इस रहस्य को समझना धर्म का असली खजाना है। आज मैं यही कथा आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार देवता और दानव दोनों ही अमृत की चाह में मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। देवताओं को अमृत चाहिए था और दानवों को भी शक्ति रूपी अमृत चाहिए। अमृतम प्रापुण्यावस्ति यदि मंथन कर्मणा। देव दानवों ने निश्चय किया कि मिलकर अमृत की प्राप्ति करेंगे। मंत्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस की। देवता एक ओर, दानव दूसरी ओर खड़े। मंथन शुरू हो गया। समुद्र गरजने लगा, लहरें उठी, पूरा लोक कांप उठा। मंथन से एक एक कर अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी, वारुणी, मदिरा, अप्सराएं, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, शंख, धन्वंतरी, धनुष और दिव्य आयुध, उच्चैष्ठवा घोड़ा, अमृत कलश, अनाहल विष और रत्न ने संसार को कोई न कोई वरदान दिया। लेकिन जब हलाल विष निकला, इस हलाहल विष ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। विष इतना भयानक था, सूर्य, चंद्र, अग्नि सब जलने लगे। देवता भागे, दानव छिपे, कोई इस विष को धारण करने को तैयार न हुआ। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। सबकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचती हैं और भगवान भोलेनाथ तो सब पर कृपा करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। उन्होंने बिना विलंब उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। नीलकंठो अभवत तस्मात् कालकंठित स्मृतः। तभी से वे नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष से उनका गला नीला पड़ गया। अमृत, आनंद, सफलता, मोक्ष तभी मिलता है जब पहले हम विष, कठिनाई, दुख, संकट सहने का सामर्थ्य रखते हैं। शिव जी ने विष, हलाहल विष तो पिया, लेकिन संपूर्ण विश्व को यह संदेश दे दिया कि अगर अमृत पाना है तो पहले हमें कठिनाई, दुख, संकट, संघर्ष, तमाम जिसे हम विष समझते हैं जीवन में, दुखों का संसार समझते हैं, उनके सहने का सामर्थ्य होना चाहिए। तब वो अमृत रूपी सुख हमें प्राप्त होता है। धर्म केवल सुख पाने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए त्याग करने की शक्ति है। यह भी भोलेनाथ ने सिखाया। विष्णु भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए और अमृत कलश लेकर आए। देवताओं को अमृत मिला और धर्म की स्थापना। धर्मो रक्षते रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें बताती है कि जीवन भी एक मंथन है। पहले हमें विष झेलना पड़ता है, कठिनाई होती है, संघर्ष होता है, पीड़ा होती है, परंतु यदि हम धैर्य, त्याग और धर्म का पालन करें तो अंततः अमृत रूपी सत्य, शांति और मोक्ष मिलता है। त्याग और धैर्य से ही अमृत की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।